नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे पार्ट 3 विचित्र जीव। उसका पीडीएफ पार्ट करेंगे, कॉपी पार्ट भी और बुक पार्ट भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एनिमेशन दिखाती हूँ ताकि आप जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है और अभ्यास प्रश्न है उसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलो देखते हैं। खुशी रोज अपनी बॉल से खेलती और उसे टोकरी में रख देती। बॉल को टोकरी में रहना अच्छा नहीं लगता। एक दिन वह उछलकर आंगन में आ गई। खुशी बॉल और माँ के साथ तालाब पर गई। बॉल बहुत खुश थी। वह खुशी की गोद से पानी में कूद गई। तैरते तैरते बॉल बहुत दूर चली गई। खुशी उदास मन से घर आ गई। तालाब के जीवों में उसे देखकर हलचल मच गई। सभी उसे देखने को दौड़ पड़े। देखो देखो, तालाब में विचित्र जीव आया है। न नाक, न मुंह, न दांत, न पेट, न पूंछ। यह तो बिल्कुल गोल है। बगुला अपनी चोंच बॉल पर मारने लगा। चोंच बॉल के अंदर चली गई। उसने खूब कोशिश की, पर चोंच बॉल में फंसी रह गई। सबको लगा कि उस जीव ने बगुले को पकड़ लिया है। सभी जीव डरकर इधर उधर भागने लगे। बगुला गेंद के साथ उड़ गया और एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। वहीं एक बंदर बैठा था। उसने गेंद को फल समझा। उसने बगुले से कहा, तुम ये फल कहाँ से लाए हो? इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बंदर ने बॉल झपटने की बहुत कोशिश की, पर बॉल को संभाल न पाया। बॉल पेड़ के नीचे सो रहे किसान को जाकर लगी। वह हड़बड़ाकर उठ गया और बॉल को देखकर खुश हो गया। किसान खुशी के पिता थे। कितनी सुंदर बॉल है! अरे, यह तो बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी है। पर अब यह फसल की रखवाली करेगी। उधर खुशी अपनी बॉल को याद करके बेहद उदास थी। घर में मन नहीं लग रहा था, तो वह अपने पिताजी के पास खेत में चली गई। खेत में पुतले के सिर पर अपनी गेंद देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अरे, मेरी बॉल तालाब से खेत में कैसे पहुंच गई? पापा, यह मेरी बॉल है। मेरी बॉल मुझे दे दीजिए। अच्छा, तो ये तुम्हारी ही बॉल निकली। मैं अपनी बिटिया को अभी उतार कर देता हूँ। खुशी पिताजी के साथ बॉल लेकर खुशी खुशी घर लौट गई। हमेशा की तरह अच्छा लगा ना आपको एनिमेशन? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पिक्चराइजेशन देखने में कितना मजा आता है ना, कहानी भी अच्छे से समझ में आ जाती है। अब चलो करें कॉपी पार्ट को। सब अपनी अपनी कॉपी पहले आगे रखोगे ताकि आप उसको देख के अच्छे से पढ़ पाओ। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न 1 श्रुतलेख। चलो पढ़ें इसे। मेरे से पहले आप पढ़ लोगे कि क्या लिखा हुआ है। ये जो चंद्र बना हुआ है इसको ओ की मात्रा में पढ़ते हैं, बताया था ना मैंने। चलो बोलो इसे, क्या बोलेंगे इसे? बॉल। आंगन, चंद्र बिंदु है इसीलिए आ पर जोड़ देंगे। मुंह, दांत, पूंछ, तालाब, कोशिश, जीव, हलचल, लास्ट दे रखा है बगुले। अच्छा मुझे बताओ कि ग के ऊपर कौन सी मात्रा है? ये बताओ जल्दी से, कौन सी मात्रा है? ये है छोटे ऊ की। और ल पर कौन सी मात्रा है? ल पर है ए की मात्रा। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 1 श्रुतलेख। आगे हम करेंगे प्रश्न 2 शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहले हमें दे रखा है बॉल। बॉल को क्या कहते हैं? गेंद। क्या कहेंगे बॉल को? गेंद। ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना। आगे है कोशिश। कोशिश को क्या कहते हैं? प्रयास। क्या अर्थ होता है कोशिश का? प्रयास। आगे दे रखा है पानी। पानी को क्या कहते हैं? जल। और क्या कह सकते हैं पानी को? जल। खुशी का ठिकाना ना होना। क्या मतलब होगा इसका? कि खुशी को जब बॉल मिल गई थी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा था। इसका मतलब क्या निकला? कि वो बहुत खुश हो गई। उत्तर है बहुत खुश होना। आगे दे रखा है विचित्र। विचित्र का मतलब होता है अनोखा। क्या होता है? अनोखा। आगे हम करते हैं बच्चों प्रश्न 3 खाली स्थान भरिए। 1 नंबर पे हमें दे रखा है तैरते तैरते बॉल बहुत दूर चली गई।
क्या लिखेंगे खालिस्तान में? तैरते तैरते। आगे हमें दे रखा है सेकंड पे, तालाब के जीवों में गेंद देखकर डैश मच गई। क्या मच गई? हलचल मच गई। आगे लिखा है 3 नंबर पे, बगुला अपनी चोंच डैश पर मारने लगा। किस पे मारने लगा? बॉल पर। यहां लिखेंगे हम बॉल। आगे दे रखा है, डैश ने गेंद को फल समझा। किसने फल समझा था? बंदर ने। यहां लिखा जाएगा बंदर। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 3। आगे हम करेंगे प्रश्न 4। जो वाक्य सही है उसके आगे सही का, और जो गलत है उसके आगे क्रॉस का निशान लगाते जाएंगे। सबसे पहले दे रखा है, खुशी के पास एक डॉल और एक बॉल थी। नहीं, गलत है, क्योंकि उसके पास डॉल नहीं थी, सिर्फ बॉल थी। आगे दे रखा है, खुशी के पिता एक किसान थे। हाँ, ये सही है, उसके पिता एक किसान थे। आगे है, खेत के पुतले के सिर पर अपनी गेंद देखकर खुशी का ठिकाना ना रहा। सही है, ये बहुत खुश हुई थी क्या वो पुतले पर जब उसने बॉल को देखा था? तो ये सही है। आगे दे रखा है, खुशी पिताजी के साथ चॉकलेट लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। गलत है ये। क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट लेकर नहीं आई थी, अपनी ही बॉल लेकर के आई थी, इसीलिए ये गलत है। आगे दे रखा है प्रश्न 5, किसने किससे कहा। हमें सोचकर यहाँ लिखना है। सबसे पहले है, तुम ये फल कहाँ से लाए हो? इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये किसने कहा था? ये कहा है बंदर ने बगुले से। किसने? बंदर ने बगुले से कहा था। आगे हमें दे रखा है 2 नंबर पे, कितनी सुंदर बॉल है। अरे, यह तो खुशी की बॉल जैसी है। ये किसने कहा था और किससे कहा था? ये कहा था किसान ने, और किससे कहा था? अपने आप से कहा था जब उसने उस बॉल को देखा था। 3 नंबर पे हमें दे रखा है, अरे मेरी बॉल तालाब से खेत में कैसे पहुंच गई। ये किसने और किससे कहा था? ये कहा था खुशी ने, और किससे कहा था? अपने पिता से कहा था। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 5, किसने किससे कहा। आगे हम करेंगे प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहले हमें दे रखा है, बॉल किसके साथ तालाब पर गई थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बॉल खुशी और उसकी माँ के साथ तालाब पर गई थी। किसके साथ? खुशी के साथ और उसकी माँ के साथ गई थी। प्रश्न 2 दे रखा है, खुशी उदास मन से घर क्यों पहुंची थी। उत्तर लिखेंगे हम, बॉल के तालाब में बह जाने के कारण खुशी उदास मन से घर पहुंची थी। जब उसने देखा कि उसकी बॉल जो है तालाब में बह गई है, तो उसको बहुत दुख हुआ। ये सोचकर वो घर की तरफ जा रही थी। प्रश्न 3 दे रखा है, तालाब के जीवों को बॉल विचित्र जीव क्यों लगी थी। क्योंकि वो उनके जैसी नहीं थी, उसका कुछ भी नहीं था, आंख कान मुंह नहीं था, इसीलिए विचित्र लग रही थी। उत्तर लिखेंगे, तालाब के जीवों ने पहले कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी थी जिसकी आंख, कान, नाक, पैर आदि नहीं थे, इसलिए उन्हें बॉल विचित्र जीव लगी थी। प्रश्न 4 देखेंगे, खुशी ने क्या देखा कि उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। क्या देखा था उसने ऐसा जो वो खुश हो गई। उत्तर लिखेंगे, खुशी ने जब अपने पिता के खेत में पुतले के सिर पर रखी अपनी गेंद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉल गुम हो गई थी, पानी में बह गई थी। जब उसने देखा कि उसके पिता के खेत में उसे बॉल मिल गई तो बहुत खुश हुई। आगे हम देखेंगे प्रश्न 5, बॉल को टोकरी में रहना अच्छा क्यों नहीं लगता होगा। क्यों नहीं लगता होगा? क्योंकि कैद में रहना किसी को भी पसंद नहीं है। आपको भी नहीं है ना, कि आपको एक कमरे में बैठा के रख देते हैं, या अभी आपको बाहर खेलने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन कुछ टाइम तक ये ऐसा रहता है, कुछ टाइम बाद जैसे वो बॉल थी वो भी उछल के बाहर आ गई थी, और जब अपना यहाँ आसपास का माहौल सही हो जाएगा तो भी आप क्या करोगे? घर से बाहर खेलने जाओगे। लेकिन अभी बिल्कुल नहीं, है ना। उत्तर देखते हैं, बॉल खेलने कूदने वाली चीज है जिसका काम ही यही है कि वह इधर उधर जाया करे। ऐसे को यदि हम बंद करके रख दें तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसको टोकरी में रखा गया था, जबकि बॉल से तो हम क्या करते हैं,
खेलते हैं, बॉल इधर उधर कूदती है तो वही उसको पसंद होता है ना। आगे दे रखा है प्रश्न 6, तालाब के सभी जीव इधर उधर क्यों भागने लगे? उत्तर है, ऐसी चीज जिसकी आंख, कान, नाक, पैर आदि नहीं थे, तालाब के जीवों ने पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो सब इधर उधर भागने लग गए थे। कि पहले तो उसको सब इकट्ठा होकर के देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उसने बगुले को पकड़ लिया है तो सब डर गए और भागने लग गए। कि देखा कि उसके आंख का नाक भी नहीं है, तो उसको विचित्र मानते हुए सब उससे डर गए और यहाँ वहां भागने लग गए। आगे हम देखेंगे प्रश्न 7, तालाब के सभी जीवों को ऐसा क्यों लगा कि विचित्र जीव ने बगुले को पकड़ लिया है? उत्तर देखेंगे, जब बगुले ने अपनी चोंच उस बॉल को मारी तो उसकी चोंच बॉल में धंस गई, यानी कि फंस गई। बगुले ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह निकाल नहीं पाया। यह देखकर जीवों को लगा कि उस विचित्र जीव ने बगुले को पकड़ लिया है ना। तभी तो उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो बगुला पकड़ में आ गया तो ये किसी को भी पकड़ सकता है, तो सब भागने लग गए थे। आगे देखेंगे बेटा, देखो आगे प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पे, वाक्य बनाओ। प्रश्न 7, सबसे पहले देखो दे रखा है हम यहाँ पे अंदर, क्या लिखेंगे, नारियल के अंदर पानी भरा रहता है। आप सबको पता है कि हम वाक्य बनाओ में क्या करते हैं, जो शब्द हमें मिलता है उसका उस वाक्य में प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करते हैं, और उस शब्द के नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। देखो क्या लिखा है मैंने, अंदर, नारियल के अंदर पानी भरा रहता है। ठीक है। 2 नंबर पे हमें दे रखा है बॉल, मेरे पास लाल रंग की बॉल है। ठीक है, तो बॉल पे हम अंडरलाइन कर देंगे। आगे दे रखा है मन, खुशी का घर में मन नहीं लग रहा था, मन पे अंडरलाइन कर देंगे। आगे हमें दे रखा है 4 नंबर पे बंदर, बंदर पे वाक्य बनाएंगे, पेड़ पर एक बंदर बैठा था। ठीक है, ये हो गए हमारे वाक्य बनाओ। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉपी पार्टने से हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी। बुक पार्ट में मैंने आपको किसने किससे कहा, उसमें क्यों कहा, वो भी करवा रखा है, तो आप अपनी बुक पार्ट में उसको कंप्लीट कर लोगे। कॉपी पार्ट में हम उसे नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं बुक पार्ट को। बुक पार्ट में हमने जो प्रश्नों को कॉपी पार्ट में कर लिया है उन क्वेश्चनों को हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, जहां मुझे लगता है कि ये चीज मुझे आपको दोबारा से समझानी चाहिए, उसी प्रश्न को मैं वापस से दोहराऊंगी। सबसे पहले देखो दे रखा है श्रुतलेख, इनको एक बार आप फिर से मेरे साथ पढ़ लोगे। ठीक है, बॉल, आंगन, मुंह, दांत, पूंछ, फंसी, संभाल, हड़बड़ाकर, पहुंच। ठीक है, आगे हम देखते हैं मौखिक प्रश्नों को। खुशी रोजाना किससे खेला करती थी? बॉल से। ख दे रखा है बॉल को क्या अच्छा नहीं लगता था? टोकरी में रहना। ठीक है, ग दे रखा है तालाब के जीवों में हलचल किसके कारण मची थी? पहली बार बॉल जैसी चीज देखी थी तो हलचल मच गई थी। ग, खुशी के पिता क्या थे? एक किसान थे। ठीक है, आगे हमें दे रखे खालिस्तान, जो कि हमने कॉपी में किए थे, है ना। एक बार रीड आउट कर लेते हैं इसको अच्छे से। क, तैरते तैरते बॉल बहुत दूर चली गई। ख, तालाब के जीवों में गेंद को देखकर हलचल मच गई। ग, बगुला अपनी चोंच बॉल पर मारने लगा। घ, बंदर ने गेंद को फल समझा। ठीक है, आराम से समझ में आया होगा आपको। आगे देखो प्रश्न 2 दे रखा है, इसे मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि टिक एंड क्रॉस है, हमने इसको कॉपी पार्ट में भी किया था। किसने किससे कहा, इसको मैं एक बार रिपीट करती हूँ क्योंकि हमने कॉपी में क्यों कहा का उत्तर नहीं दिया था। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में से नहीं नोट डाउन नहीं करोगे, आप इसको बुक में भर लोगे, और इतना ही नीट एंड क्लीन जितना मैंने भर रखा है। ठीक है, क दे रखा है तुम ये फल कहाँ से लाए हो? इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये किसने कहा था? ये कहा था बंदर ने। और किससे कहा था? बगुले से कहा था। और क्यों कहा था? जब बंदर ने बगुले की चोंच में बॉल को देखा तो उसे यह बॉल एक फल जैसी लगी थी, इसलिए कहा था कि उसे लगा कि फल है और मैं उसे खा लूं। ठीक है, ख दे रखा है कितनी सुंदर बॉल है,
अरे यह तो बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी है। किसने कहा था ये कहा था पिता ने, ठीक है। और किससे कहा था? अपने आप से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वह बॉल एकदम खुशी के बॉल जैसे थी। ग दे रखा है, अरे मेरी बॉल तालाब से खेत में कैसे पहुंच गई? ये किसने कहा? खुशी ने। और किससे कहा था? पिता से कहा था। क्यों कहा था? खुशी ने अपनी गेंद को अपने पिता के खेतों में पुतले के सिर पर बंधा हुआ या फिर टंगा हुआ देखा था, इसलिए कहा था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर हमने कॉपी पार्ट में किए हैं और 2-3 वाक्यों वाले भी हमने कॉपी पार्ट में कर लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें भाषा और व्याकरण के प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। देखो, सबसे पहले अनुस्वार और अनुसांगिक का दे रखा है। अनुस्वार कौन से शब्द बताए थे मैंने आपको? जिसपे बिंदी लगी हुई होती है और न का उच्चारण होता है। अनुनासिक होते हैं जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, जिसका उच्चारण हमें नाक और मुंह से करना होता है, और जो उसका अक्षर होता है जिसपे चंद्र बिंदु लगा हुआ है उस पर थोड़ा सा जोर बढ़ जाता है। ठीक है, अनुस्वार वाले शब्दों को देखते हैं। चौंच, अंदर, न की आवाज आ रही है ना, गेंद और बंदर। आगे देखेंगे अनुनासिक वाले शब्दों को। आंगन, अ पर जोर लगाते हुए और चंद्र बिंदु लगाते हुए। माँ, दांत, पूंछ। ठीक है, आगे हम देखते हैं वर्ण विच्छेद को। कल मैंने आपको वर्ण विच्छेदों को अच्छी तरह से समझाया था, एक बार वापस से देखते हैं। ठीक है, व्यंजन के नीचे हलंत लगता है स्वरों से अलग करने के लिए। स्वर क्या होते हैं? आ ई वाले जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और उन्हें हम मात्राओं के रूप में यहाँ पे अलग करते हुए लिख देते हैं। सबसे पहले देख लो क्या लिखा हुआ है। ख हलंत प्लस ए प्लस त हलंत प्लस अ। ए क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि ख पर ए की मात्रा लगी हुई है। और त के साथ में अ क्यों लिखा है? क्योंकि त के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, आगे दे रखा है जीव, तो जीव का वर्ण विच्छेद करेंगे। ज हलंत प्लस ई, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, प्लस व हलंत प्लस अ, क्योंकि व के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है। आगे हम देखेंगे पुतला, प पर कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो लिखेंगे प हलंत। हलंत क्यों लगा रही हूं? क्योंकि वो व्यंजन है और हम उसको स्वर से अलग कर रहे हैं। हलंत प्लस ऊ, तो ऊ छोटा ऊ दे रखा है इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटा ऊ लगा दिया। प्लस त हलंत प्लस अ, क्योंकि त के साथ में कोई मात्रा नहीं है। प्लस ल हलंत प्लस आ, क्योंकि पुतला ला है, आ की मात्रा इसीलिए मैंने आ लिख दिया। आगे लिखेंगे तालाब, तालाब में देखो त हलंत प्लस आ, क्योंकि ता है, प्लस ल हलंत प्लस आ की मात्रा है, प्लस ब हलंत प्लस अ, क्योंकि कोई मात्रा नहीं दे रखी है। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद को आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा आपको, है ना। आगे देखो दे रखा है प्रश्न 3 पार्ट से अलग वाक्य बनाने हैं, जो हमने कॉपी पार्ट में कर रखे थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न 4 को। इन विराम चिन्हों के नाम याद कर लेने हैं हमें। ठीक है, अभी तक हमें पता था लेकिन फिर भी हम क्या करते थे? भूल जाते थे। पूर्ण विराम कहाँ लगाते हैं? जहां हमारा उत्तर पूरा हो जाता है तो हम उस लाइन के वाक्य के आगे पूर्ण विराम लगा देते हैं, जिसको हम खड़ी पाई भी कहते हैं। आगे देखा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, यानी कि जहां पर कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, अरे, हाय, खुशी, मतलब जहां पे हर्ष और शोक दोनों शब्द आ जाते हैं, उन दोनों शब्दों के आगे हम ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा देते हैं। आगे हमें देखा प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां हमें पता है प्रश्न पूरा होता है वहां अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। देखो यहाँ दे रखा है, अब इनका सही स्थान पर प्रयोग करना है। क में हमें दे रखा है, क्या खुशी बॉल के बिना भी खुश रह सकती थी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ख दे रखा है, अरे यह तो विचित्र जीव है। तो अरे क्या है? यहाँ पर हर्ष या शोक दिखाने वाला शब्द है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा देंगे और विचित्र जीव है यहाँ लगा देंगे हम खड़े पाए। ठीक है, यहाँ एकदम इसके पास में लगाना जैसे मैंने लगा रखा है। यहाँ मैंने माउस से लगाया तो ये देखो थोड़ा सा ऊपर हो गया, ऊपर नहीं, जस्ट इसके पास में ही हम इसको शो करते हैं। ठीक है,
मुझे लगता होगा कि आपको सारी बुक एक्सरसाइज और कॉपी पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी बुक एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन पेंसिल से भरते हुए पूरी तरह से कंप्लीट करोगे, जैसे मैंने कंप्लीट कर रखी है ना। और सब बच्चे नीट एंड क्लीन कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर के पास इसको सेंड करोगे। ठीक है, आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। नहीं खींचा ना मैंने।